पीरियड्स वाली मैडम। रंजना कक्षा 8 के बच्चों को पढ़ा रही थी। अचानक फर्स्ट बेंच पर बैठने वाली छात्रा कनक जोर से बोली, मैडम आपकी साड़ी में खून लगा है। खून? ओके तुम लोग बैठ जाओ, मैं अभी आती हूँ। रंजना को समझ में आ जाता है कि उसे पीरियड्स हुए हैं। हे भगवान, मुझे लगता है मैडम को कैंसर हो गया है। जब मेरी मौसी को कैंसर हुआ था तो उनके शरीर से कहीं से भी ब्लीडिंग होने लगती थी। अब तो मैडम मर जाएगी। अरे तो क्या हुआ, आजकल तो हर बीमारी का इलाज होता है। पागल है, मुझे नहीं लगता। ये मैडम की लास्ट स्टेज है, देखना कितनी वीक नजर आती है। रंजना स्टाफ रूम में जाकर अपनी साड़ी साफ करती है और सैनिटरी पैड यूज करके वापस क्लास में आ जाती है। कनक अपने घर में अपनी मम्मी को ये बताती है, मम्मी उसकी चाची से। ये देखो आजकल स्कूलों में क्या हो रहा है, टीचर्स को भी जरा भी तमीज नहीं है। अब इन बच्चों के प्रश्नों का क्या उत्तर दूं? बेटी कनक भी बड़ी हो गई है, उसे भी किसी दिन इन सब चीजों का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें ये सब बताती क्यों नहीं? राम राम राम, मैं अपनी बेटी से ये सब बातें नहीं करूंगी। अरे हमें किसी ने कुछ नहीं बताया था, सब अपने आप समझ में आ जाता है। लेकिन उस टीचर की तो खबर लूंगी जरूर। अगले दिन कनक की माँ कनक की क्लास टीचर रंजना से मिलने आती है। क्यों रंजना मैडम, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? अरे कोई छोटी बच्ची हो तो भी ठीक है, इतनी उम्र में आप इस तरह से आ जाती हैं और हमें बच्चों को जवाब देना पड़ता है। लेकिन मिसेस तिवारी, अब तो समय है, आपको अपनी बेटी को इन सब बातों के बारे में बताना चाहिए। अरे रहने दीजिए, मैं अपनी बेटी को इस तरह की बातों में नहीं डालना चाहती। कह देती हूँ, दोबारा अगर मेरी बेटी ने ऐसे प्रश्न पूछे तो मैं प्रिंसिपल से आपकी शिकायत लगाऊंगी। मैडम हैरान हो जाती है। वो अपनी क्लास में जाती है तो कनक उनके पास आती है और कहती है, मैडम मम्मी बहुत बुरी हैं, आप दुखी मत होना। अरे नहीं, चलो बुक निकालो, क्या बात है, क्लास में क्या खुसुर फुसुर हो रही है, चलो क्लास शुरू करो। सभी बच्चे चुपचाप रंजना की तरफ दुख भरी दृष्टि से देखने लगे। रंजना को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। क्लास खत्म होने के बाद हर जगह ये बात फैल गई थी कि रंजना को कैंसर हो गया है। अगले दिन जब रंजना स्कूल आई तो सभी टीचर उससे बात करने लगे। अरे रंजना जी, आपने हमें बताया नहीं। अगर कभी भी कोई जरूरत हो तो हमें बताइएगा, आखिर हम आपके सहयोगी हैं। अरे रंजना, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, ये कैसे हो गया? जब से सुना है हैरान हो गई हूँ। रंजना, तुम्हें कमजोरी तो नहीं हो रही? आप हमें अपने से अलग क्यों समझती हैं? इस समय हम सब आपके साथ हैं और आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं तो अच्छी भली हूँ, आप लोग बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। रंजना जी, कल क्लास में आपके साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद से सारे स्कूल में पता चल चुका है कि आपको क्या हुआ है। अब छुपाने की कोई जरूरत नहीं। हेल, ये भी कोई बात है सिंपैथी दिखाने की? आप लोग को शर्म नहीं आती क्या? एक लड़की से इस तरह बात करनी चाहिए। मेरे पीरियड्स हुए हैं, क्या इसके लिए मुझको ढिंढोरा पिटवाना पड़ेगा? सब लोग अपनी क्लास में चले जाते हैं। रंजना अपनी क्लास में जाती है तो सभी बच्चे बिल्कुल शांति से चुपचाप बैठकर अपना काम करते हैं। कोई भी रचना को परेशान नहीं करता। ये सब हो क्या रहा है? बस पीरियड्स ही तो हुए हैं, ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे मुझे ना जाने क्या हो गया है। कनक को बुलाती हूँ, वही बताएगी। कनक, जरा इधर आना बेटा। यस मैडम। अरे अरे अरे, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ, बताओ ना। तुम्हारी तबीयत खराब है? नहीं मैम, मुझे पता चल चुका है, सबको पता चल चुका है कि आपको कैंसर हो गया है। क्या? ये क्या बकवास है? किसने कहा मुझे कैंसर हो गया है? मैडम अब छुपाइए मत, मौसी को भी जब कैंसर हुआ था तो उनके कपड़े में ऐसे ही खून लग जाता था। मम्मी बहुत रोती थी और फिर एक दिन मौसी हमें छोड़कर हमेशा के लिए भगवान के पास चली गई। तो ये बात है, यानी कि पूरे स्कूल में तुमने सबको बताया है कि मुझे कैंसर हो गया और मैं मरने वाली हूँ। देखो कनक, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये पीरियड्स हैं और ये हर लड़की को होते हैं। नहीं मैम, हमें तो नहीं होते, क्लास में किसी को भी नहीं होते। चलो छोड़ो, मैं उसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगी। बस इतना जान लो कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। अगले दिन जब कनक फुटबॉल मैच देखने स्टेडियम गई तो अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। वो बाथरूम गई तो वहाँ एक लड़की उसे देखकर बोली, ए सुनो, तुम्हारी पूरी स्कर्ट पर ब्लड लग गया है। पता नहीं कितनी बेशर्म है ये लड़कियाँ, लगता है माँ बाप इन्हें कुछ भी नहीं सिखाते। कनक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो तेजी से वहाँ से भागने लगी तो उसे रास्ते में दो लड़के मिले तो उसी का मजाक उड़ाते हुए बोले, ये देखो मिस पीरियड। खूनी लड़की। तुम रो क्यों रही हो, परेशान क्यों हो?
क्या हो गया? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? आखिर बात क्या है, बताओ ना, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। डरो नहीं, मैं पास में रहता हूँ। नहीं नहीं, तुम भी मुझे उन लड़कों की तरह सताने आए हो। चले जाओ यहाँ से प्लीज। ये लड़के तुम्हें परेशान क्यों कर रहे हैं? क्या ये तुम्हें जानते हैं? मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। तुम नहीं समझोगे, मैं घर नहीं जा सकती। मेरी स्कर्ट पर ब्लड लग गया है, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। ओह, क्या तुम्हें पीरियड्स हुए हैं? लगता है तुम्हें पहली बार पीरियड्स हुए हैं। तुम सब जानते हो पीरियड्स के बारे में। क्यों, तुम्हारी मम्मा ने नहीं बताया तुम्हें? मेरी मम्मा ने कहा कि इन दिनों लड़कियों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो काफी पेन और मूड स्विंग से गुजरती हैं। उन्हें पैड्स यूज करने पड़ते हैं। काश माँ ने मुझे ये समझाया होता। शांत, तो मेरे पास पैड्स नहीं है, भला मैं कैसे जाऊंगी? मेरी स्कर्ट भी खराब हो गई है, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे तुम घबराओ मत, मेरा घर पास में ही है, मम्मा तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। कनक उसके साथ घर जाती है। मम्मा प्लीज यहाँ आइए। ये कनक है, ये फुटबॉल ग्राउंड में रो रही थी और सभी लड़के से परेशान कर रहे थे। क्यों, क्या हुआ? अरे कनक, तुम शांतनु के साथ इतनी घबराई हुई क्यों? क्या हुआ? रंजना मैम आप? माँ, इसके पहले पीरियड्स आ गए हैं, इसके पास पैड्स भी नहीं है और इसकी स्कर्ट भी खराब हो गई है। सभी मूर्ख लड़के इसे चिढ़ा रहे थे, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। काश सभी लड़के तुझसे होते तो दुनिया में लड़कियों को इतनी जिल्लत का सामना ही नहीं करना पड़ता। जा इसे अलमारी से पैड और अपनी बहन सुकिरण की स्कर्ट ला कर दे दे। जाओ कनक, डरो नहीं, शांतनु तुम्हें ऑटो तक छोड़ाएगा। आगे से अपने बैग में हमेशा पैड्स रखना। और पीरियड्स कोई शर्मिंदगी की चीज नहीं, इसलिए किसी के सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। कनक घर पहुंचकर सारी बातें अपनी माँ को बताती है। सब सुनकर माँ को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो कनक के साथ रंजना मैडम के घर आती है और माफी मांगते हुए कहती है, रंजना मैडम मुझे माफ कर दीजिए। अगर आपने कनक की सहायता नहीं की होती तो उसे बहुत शर्मिंदा होना पड़ता। आप सच कहती हैं, अगर मैंने समय पर कनक को ये सब बता दिया होता तो उसे शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। आंटी, मम्मी ने केवल ये मेरी बहन को ही नहीं बल्कि मुझे भी बताया, ताकि मैं लड़कियों की इज्जत कर सकूं, उनका मजाक नहीं उड़ाऊं, क्योंकि पीरियड्स कोई शर्मिंदा होने की चीज नहीं होती, बल्कि एक बिल्कुल सामान्य चीज होती है। रंजना मैम, सचमुच आपके यहाँ आकर मेरी आंखें खुल गई। मैं भी अपने बेटे को इस बारे में बताऊंगी ताकि वो लड़कियों की इज्जत करना सीख सके और उनकी तकलीफ को समझ सके। कनक की मम्मी कनक को लेकर घर चली जाती है और उसके बाद अगले दिन रंजना मैम उनसे बात करके लड़कियों को होने वाली पीरियड्स के बारे में भी क्लास देना शुरू कर देती है, ताकि किसी भी लड़की को कभी भी शर्मिंदा ना होना पड़े और पीरियड्स वाली मैडम के नाम से फेमस हो जाती है।